Good morning, students. Study we have read about the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion होता क्या है? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. यानी फोर्स हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अधिक होगा। फिर फोर्स हम लोग कम अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो उसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उसका मैथमेटिकल एक्सपेंस हम लोग देखे थे, उसको फॉर्मुलेट किए थे, आया था F इक्वल टू एम में। ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन निकाले थे, हम लोग डेरिवेशन किए हुए थे। आज हम लोग उसका डेली लाइफ में यूज पढ़ेंगे। जैसे हमारा यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन दिया हुआ, पहला है और क्रिकेट प्लेयर्स लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। देखे होंगे कि जब भी क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो कैच करते हुए अपने आप क्या करता है, पीछे तरफ खींचता है। उसका रीज़न क्यों, ऐसा क्यों करता है, रीज़न क्या है उसका? तो जब कोई भी बैट्समैन बॉल को हिट्स करता है तो डैट बॉल इज मूविंग विथ अ वेरी हाई स्पीड। उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब वो बहुत हाई स्पीड से आता है तो जब उसकी स्पीड अधिक होती है, वेलोसिटी अधिक होती है, तो मोमेंटम अधिक होता है। जब वो हाई मोमेंटम से आता है, जब उसको क्रिकेट प्लेयर्स उसको कैच करता है, जब कैच करेगा तो जाहिर सी बात है बॉल क्या होगी, रुकेगी, रेस्ट में होगी। नहीं, जब हाई वेलोसिटी से वह रेस्ट में आएगा तो वहाँ पे उसकी मोमेंटम में बहुत भारी चेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है। और मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होती है। देखो जी, कोई भी क्रिकेट प्लेयर्स बॉल को कैच करता है, रोकता है, तो उसके मोमेंटम में क्या होता है, सडनली जो उसका मोमेंटम होता है वह बहुत हाई मोमेंटम से जीरो में कन्वर्ट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम होता है, इसको चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब प्लेयर्स अपने हाथ को बैकवर्ड में खींचता है, नीचे की तरफ मूव करता है, लोवर्ड करता है, डाउन करता है, तो ऐसा जब अपने हाथ को नीचे खींचेगा तो यहाँ से बाल को पकड़ करके जब नीचे खींचेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इंटरवल बढ़ेगा। और जब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो फोर्स क्या हो, कम लगेगा, और जिससे प्लेयर को क्या होता है, हाथ में चोट कम लगती है, धीरे लगती है। यही रीज़न है कि क्रिकेट जो प्लेयर्स होता है वो बॉल को कैच करते समय क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। ये कहा कि कोई आदमी है, कोई इंसान है, यदि वह किसी सीमेंटेड फ्लोर पर, प्लास्टर फ्लोर पर गिरेगा तो उसको चोट ज़्यादा लगती है। लेकिन वो मान लो कि बालू का ढेर रखा हुआ है, उस पर गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। क्यों? रीज़न क्या है कि जब कोई भी आदमी सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो उसका हाई मोमेंटम क्या होता है, अचानक जीरो में कन्वर्ट होता है, तो टाइम इंटरवल बहुत कम लगता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अधिक होता है, इससे फोर्स ज़्यादा लगता है, वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जब वही आदमी हमारा हीप ऑफ सैंड यानी बालू के ढेर पे गिरेगा, जब बालू के ढेर पे गिरता है तो गिरते समय बालू में क्या तो कुछ अंदर तो वो धंसता है। जब अंदर तक वह धंसेगा तो वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी जीरो होने में टाइम इंटरवल बढ़ेगा। जब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो फोर्स कम एग्जर्ट होगा, फोर्स कम एग्जर्ट होगा तो उसको चोट क्या होगी, कम लगेगी, इंजर्ड कम होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज होता है। देखे होंगे कि हम लोग और भी याद करते हैं कि हम लोग क्या गाड़ी में जब चढ़ते हैं तो गाड़ी में यदि हम लोग सीट बेल्ट का यूज किए हुए हैं तो एक्सीडेंट होता है, तो सीट बेल्ट का यूज किए हुए हैं तो चोट हमको कम लगती है। यदि सीट बेल्ट का यूज नहीं किए हुए हैं तो चोट क्या होती है, ज़्यादा लगती है। क्यों? तो यदि मान लो गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट अपने को बांधे हुए हैं, जब हम लोग मूव करते हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है या अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका जो हाई मोमेंटम होता है वो क्या होता है, जीरो में कन्वर्ट होता है। तो उस समय यदि हम लोग सीट बेल्ट का यूज नहीं किए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हाई मोमेंटम से चल रहे हैं तो आगे की तरफ मूव करेंगे, और जब आगे की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन तो आगे की तरफ मूव करेंगे, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन हम आगे की तरफ जाएंगे, इससे जाकर बोनट में लड़ेंगे, जिससे चोट क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब सीट बेल्ट का यूज़ किए रहेंगे, गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करेंगे, गाड़ी रुकेगी, तो हम सीट बेल्ट की हेल्प से क्या करेंगे, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ टाइम इंटरवल बढ़ेगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो वहाँ फोर्स कम लगेगा, जिससे हमको क्या होती है, चोट कम लगती है। तो ये सारे एप्लीकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। ऐसे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जस्ट रीड एंड अंडरस्टूड अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू गाइज।